अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक। हमने देखा था कौन कौन से कारक होते हैं। अभिकारक की पहला लिखते थे हमने जो अभिकारक है अभिकारकों की सांद्रता है ना, ये पहला कारक था। दूसरा कारक क्या था? दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब का प्रभाव। ठीक। थर्ड था ताप का प्रभाव। ठीक। फिर और तीन होगा था और चौथा करो। कल हमने बोला था आकार मतलब क्षेत्रफल है ना, आकार का ऊपर क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करेंगे अभिकारकों की सांद्रता। कल भी मैं बताया था सर, दो अभिकारक होते हैं, इनके बीच जो अभिकारक है इनके बीच सांद्रता में जितने अणुओं की टकरार होगी, मतलब मान लो एक पात्र है, इनकी सांद्रता में जितने अणु जितने बार टकराएंगे, ये समझ के चलो, है ना। एक अभिकारक, दो अभिकारक है, यहाँ पे ले लिया हमने एक पात्र में, इनके बीच में ये पात्र में क्या लिया हमने? कोई भी शांत विलयन लिया है ना, इनके अणुओं की जितनी ज्यादा टकरार होगी आपस में उतनी अधिक सांद्रता बढ़ेगी। यानी मैंने कल बताया था कि जब दो अभिकारक तो इसकी सांद्रता कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब परिणाम कैसे आता है? अधिक में आता है ना, ऐसा हो जाता। तो बस यही वाली बात है। तो इसको आपको ना क्या करेंगे, नोट भी करेंगे ना, कल तो नहीं किए थे तो आज कर लेंगे। दाब बताया था कि अगर दाब क्या बताया था, जो बताया था वही चलेगा कल का, है ना। तो लिखना उसको पर अपनी भाषा में है। मैंने बोला था एक पात्र में हमने कोई शांत विलयन लिया और उसके बाद हमने क्या किया था? दाब डाले थे। क्या डाले थे? दाब डालने पे क्या हुआ था? इनकी जो अणु थे इनकी सांद्रता क्या हो गई थी? बढ़ गई। मतलब इनकी सांद्रता कैसी हो गई थी? इनकी संपीड़ित हो गए थे अणु, मतलब इनकी सांद्रता बढ़ गई थी। तो क्या करेंगे कि अगर अभिकारकों की सांद्रता में दाब अगर बढ़ाया जाता है तो इनकी सांद्रता अपने आप से ही बढ़ने लगती है, ऐसा होता है। ठीक है, फिर ताप में क्या हुआ था? अभिकारकों का, बोलो ना। अरे वैसे ही जैसे अभी हमने बोले ताप बढ़ाए, वैसे ही अभिकारकों के बीच में ताप बढ़ाएंगे तो इनके अणुओं की सांद्रता बढ़ जाएगी और सांद्रता बढ़ेगी तो ताप का प्रभाव सामने आ जाएगा। अब क्षेत्रफल उत्प्रेरक भी हो सकता है, उत्प्रेरक ये भी है ना, पांचवा कर दो ये सारी चीजें। तो इसको लिख लेते पहले, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा ना। कल नहीं लिखे थे, कल सर समझ आया था लेकिन नहीं लिखे थे। चलो, की सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर टक्करों की संख्या, इसके टक्करों की संख्या तो ये जो अणु लिए ना हमने लिक्विड में उनके है ना, तो टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लिखेंगे इसमें ये अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता
है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, मतलब अभिक्रिया के वेग को हमने कहाँ से व्यक्त किया था, आर से, पता है ना। तो आर बढ़ जा रहा है, किसके समानुपाती हो जाएगा, सी के। आर समानुपाती सी। सी क्या है सर, यहाँ पे सांद्रता को व्यक्त कर रहा है ना। और आर क्या है सर, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग है ना, ये। तो आर समानुपाती किसके, सांद्रता के, ठीक है। ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे ताप। ताप लिखे थे, दाब लिखे थे, दाब लिख लो। तो इसमें लिखेंगे दाब में गैसीय अभिक्रिया। अब गैसीय कोई भी गैसीय पदार्थ लेंगे, है ना, दो अभिकारक गैसीय लेंगे या गैसीय पदार्थ लेंगे, लिक्विड लेंगे, जैसा भी लेंगे, तो उसमें क्या होगा, तो इसको करेंगे गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने से, गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसे इसमें दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो इनके बीच में सांद्रता अधिक हो जाएगी, है ना, मतलब ये संपीड़ित हो जाता है, ये संपीड़न का बल लग जाता है, तो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे भी गैस है, जैसे गुब्बारा देखो, जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा वो क्या होता है, अरे इतना बड़ा गुब्बारा, इसको दोनों तरफ से दबाएंगे तो ये ऐसा कुछ आकार में ऐसा नहीं हो जाता, दब जाता है ये वाला आकार, ये ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस संपीड़न के कारण। मतलब यहाँ के अणु जो थे इतने वाले, वो कहाँ चले गए, इस साइड, है ना, तो इनका इस साइड चले गया, तो आकार क्या हो गया, इनका परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा होता है, संपीड़ित हो जाते हैं ना, तो इनका ही इनकी सांद्रता बढ़ जाती है। अब इधर थोड़ा सा ऐसा फील लगा तो ज्यादा आवाज करेगा इसकी अपेक्षा। ये तो देखोगे कभी, ऐसा नहीं देखोगे, देखना चाहिए, ऐसा होता है। तो ये हो गया, लिख लिए क्या, क्या क्या लिख लो, गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने से अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ताप लिख लो, थर्ड पॉइंट। दूसरा क्या हो गया था, दाब, तीसरा दाब। अब ताप का क्या है, तो ताप में लिखो, ताप बढ़ाने पर अभिकारक, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, हाँ, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा वेग बढ़ जाते हैं, जिसके कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है। ये समझ में आया, कहाँ से आएगा, आएगा, ये बात लिया, इसमें हमने क्या लिया, बात किसकी हो रही है पूरी, हाँ, और किसके बीच में क्या हो रही है, अभिकारक, अभिकारक बोल रहा क्या, ये ताप बढ़ाने पर हमने ताप इतना बढ़ा दिया, मान लो मैंने कल भी बताया था, जो अभिकारक है ना, मान लो ये इसने 10 डिग्री सेल्सियस ताप लिया है पहले से, और ये 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों ने 10-10 डिग्री सेल्सियस ताप लिया है। इनके बीच हम लोग क्रिया कराना था, लेकिन ये क्रिया नहीं हो पा रही है, मंद गति से हो रही है। जैसे बर्फ देखो, बर्फ को देखो, हाँ, तो ठंडी में जल्दी पिघलता है, गर्मी में क्यों, तापमान अधिक होता है, मतलब ये भी वैसे ही। इनका ताप अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो अभी ये क्रिया नहीं कर रहे, मतलब मंद गति से क्रिया हो रही, क्रिया तो होगी लेकिन मंद गति से होगी, लेकिन हमको तुरंत कराना है, तुरंत कराना है। मैंने कल चाय की बात हुई थी, वही वाली बात हो रही थी, तो तुरंत बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका ताप
हाँ, तो अब क्रिया क्या होगी सर? टेम्परेचर बढ़ गया, ताप बढ़ गया तो क्रिया अभिक्रिया की दर कैसे हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी और प्रोडक्ट भी तीव्रता से प्राप्त हो जाएगा, परिणाम भी तीव्रता से प्राप्त हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाएगी, इतनी बात। ठीक है, तो इसमें लिख लिए ताप में क्या क्या लिख लियो?